नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो मैंने कल आपसे बोला था कि जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के यानी कि कूट लेखन और कूट वाचन के जो प्रश्न रह गए हैं वो मैं अगली क्लास में कराऊंगी। तो आज मैं आपको पहले तो कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रश्न कराऊंगी, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। यदि किसी कोड में जेड को 2197 यानी 2197 लिखा जाता है और आर को 729, तो जे क्या लिखा जाएगा? अच्छा, मैं देख पा रही हूं कि जेड का और 2197 का कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं दिखाई दे रहा। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि जेड जो है वो कौन से नंबर पर आती है? 26वें नंबर पर। तो मैं क्या सोचूंगी कि ये जो नंबर है इतना बड़ा नंबर कैसे मिलेगा? या तो इस नंबर का क्या हो रहा होगा, घनमूल हो रहा होगा या वर्गमूल हो रहा होगा। लेकिन जब मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे इतना तो पता है, जब मैं 6 का घन करूंगी, 6 यानी 26 का घन करूंगी और इसके इकाई पर क्या है? 6। तो जब 6 6 6 गुणा होते हैं तो क्या आता है? इकाई के स्थान पर कितना आता है? 6 ही आता है। तो नहीं, यानी कि इसमें 26 का भी कुछ कनेक्शन नहीं है। मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जब मैं इसको जेड को यानी कि 26 को हाफ कर दूं, कितना आता है? 13। कितना आएगा? 13। अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हो रहा है। क्या हो रहा है कि 3 जो होता है उसका क्यूब कितना होता है? 27, यानी कि उसके इकाई के अंक पर 7 आता है। तो ये 13 का क्यूब हो सकता है। अच्छा, अगर हमें 13 का क्यूब याद है तो हमें पता ही होगा। मुझे तो याद है, यानी कि 13 का घन याद है। मुझे याद है 13 का घन होता है 2197। कितना होता है 13 का घन? 2197। अगर हमको ये चीजें याद है तो हमारा प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं याद होंगी तो मैं यहाँ पे 13 गुणा 13 गुणा 13 करते फिरूंगी। ठीक है। अगला है आर। ठीक है भाई, आर कौन से नंबर पर आता है? आर मैंने बोला 18 पर आता है। 18 और 729 का कोई भी संबंध नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या देखा कि 18 का आधा क्या हो जाएगा? 9। अरे 9 का घन कितना होता है? 9 का घन भाई 729 होता है। तो मैं समझ गई कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे उसको क्या किया जा रहा है? कोड किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जे मुझे पता है कितने नंबर पर आता है? 10। तो जे का आधा कितना हो जाता है भाई? 5 हो जाता है। और 5 का घन कितना होता है? बच्चा बच्चा जानता है कि 5 का घन 120 होता है। सॉरी, 125 होता है। मेरे मुंह से निकल गया, 125 होता है। आंसर क्या आ जाएगा? 125। अगर हमको नहीं भी पता है 5 का घन कितना होता है तो मैं तो आसानी से निकाल दूंगी। 5 गुणे 5 पचम 25, 25 पंजे 125। अगर यहां तक भी मुझे नहीं पता है तो मैं एक चीज कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? कि मैं 5 का गुणा किसी भी नंबर में करूंगी। 5 का गुणा किसी भी नंबर में करूंगी तो कितना आएगा? या तो 0 आएगा उसके इकाई के स्थान पर, या 5 आएगा। लेकिन जब 5 का गुणा 5 में ही करूंगी तो 5 के उसके इकाई के अंक पर क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे मैं इकाई का अंक देख लूँ, इनमें सबका इकाई का अंक क्या है? 6 4 2 5। तो कौन आ जाएगा? 125। 125 ये हम जब करेंगे जब हमें कुछ नहीं मिल रहा हो और हम देख पा रहे हो कि सब में इकाई का अंक डिफरेंट है। ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे भी 525 दे दिया होता तो आपको फिर इसी तरीके से जाना पड़ता। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वर्ग को 4 12 9 16 लिखा जाता है तो वुमेन का कोड क्या होगा? अच्छा, मैं देख पा रही हूं वर्ग WORK। क्या देख पा रही हूं कि वर्ग W के उल्टा क्या आता है? D। O के उल्टा क्या आता है? L आता है। R के उल्टा आता है I और K के उल्टा आता है P। D कितने पर आता है? 4 पर। L आता है 12 पर और I की जगह मैंने डायरेक्ट 9 ही लिख दिया। I आता है 9 पर और P आता है 16 पर। तो विमेन को भी मैं ऐसे लिख दूंगी WOMAN।
WOMAN, WOMAN। अच्छा मुझे बताओ W के अपोजिट में क्या आ जाएगा, बताएंगे जरा। W के अपोजिट में क्या आ जाएगा? तो W के अपोजिट में अभी आया, क्या आया? D आया। W के अपोजिट में D। O के अपोजिट में L, M के अपोजिट में N, A के अपोजिट में Z और N के अपोजिट में M। D कितने पर आता है? 4 पर, L आता है 12 पर, N आता है 14 पर, Z आता है 26 पर और M आता है 13 पर। 4 12 14 26 13, 4 12 14 26 13, 4 12 14 26 13। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक है, क्या है हमारा अगला प्रश्न, देख लेते हैं। बड़ा सरल सा सवाल है, ये वर्णमाला से रिलेटेड कुछ नहीं है। 586 का अर्थ 293 है, तो 448 का क्या होगा? अच्छा, 586 का उल्टा आधा करो, 2 दूनी 4, 2 निम्न 18, 2 तिया 6, तो 488 का आधा करोगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 244। कितना आ जाएगा? 244। कोई परेशानी हमें यहां तक नहीं? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। किसी कूट भाषा में लोड को 9174 और डाइस को 4 8 6 5 लिखा है, तो आइडल को क्या लिखा जाएगा? अच्छा, पहले मैंने क्या करना है, पहले मुझे ये लिख लेना है LOAD। मैं देख पा रही हूं कि 9 1 7 4 और दूसरा क्या है? डाइस, DICE। क्या लिखा है? 4 8 6 5। अच्छा एक बात बताओ, आइडियल, IDEAL, L वैसे तो अल्फाबेटिकली तो 12 नंबर पर आता है, तो मैं अल्फाबेटिकली तो नहीं जा रही, वर्णमाला पर नहीं जा रही। मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, A है, A है, D भी है, D भी है, E भी है। अब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे भी D 4 पर है और इसको भी D 4 पर किया है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी कि ये क्या दे रखा है? D को 4 से प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब D को कैसे कूट कर रहे हैं, यानी कैसे कोड कर रहे हैं कि D जो है वो 4 है, I जो है वो 8 है, C जो है वो 6 है और E जो है 5 है और L 9 है, O जो है वो 1 है और A 7 है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने करना क्या है? लिख देना है। I क्या है? I के अपोजिट क्या है? 8। D क्या है? 4। E कितना है भाई? E तो इसने 5 दे रखा है, E 5 है। A कितना दे रखा है? A 7 दे रखा है, A 7 है। L कितना दे रखा है? 9। 8 4 5 7 9, 8 4 5 7 9। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 4 5 7 9, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, किसी निश्चित कोड में A को 1, C को 2, D को 3 और I को 4 और N को 5 और R को 7 और T को 8 और Y को 9 लिखा जाता है, तो डिक्शनरी को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है। मैं ऐसे में मैं क्या करने वाली हूँ? कुछ नहीं, एक काम कर लेती हूँ। क्या काम? A को मैंने क्या लिखा? 1, C को 2, D को 3, I को 4, N को 5, R को 7, T को 8 और Y को। डिक्शनरी में क्या वर्ड होते हैं? DICITO डिक्शनरी। D कितने पर है? 3 पर। I कितने पर है? I 4 पर, C 2 पर, T 8 पर, I फिर से I कितने पर है? 4 पर। O कितने पर है? O नहीं बताया क्या इसने? O तो नहीं बताया डिक्शनरी। अच्छा ठीक है, O की जगह छोड़ देती हूं मैं अभी फिलहाल, O की जगह छोड़ देती हूँ। N कितने पर है? N 5 पर है। A कितने पर है? A 1 पर है। R कितने पर है? 7 पर है। Y कितने पर है? 9 पर। अच्छा, 3 4 2 8 4, 3 4 2 8 4, 3 4 2 8 4,
5 1 7 9, 5 1 7 9, यानी कि इन्होंने ओ नहीं दे रखा, लेकिन इसके आगे के वर्ड, ये वर्ड और ये जो नंबर है ये मिल रहे हैं, यानी कि ओ इन्होंने कितना दिया होगा, ओ 6 दिया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड में पेन को NZO लिखा जाता है और बार को CTSL। क्या लिखा जाता है, पेन को NZO और बार को CTZL, तो पेन को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है, मुझे बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। क्या लिखा है इन्होंने, NZO, ठीक है। और बार को लिखा है इन्होंने BARK को लिखा है इन्होंने CTS। प्रेंक को क्या लिखना है, PRANK। तो पहले मैं क्या करके देखूंगी कि P की जगह N, E की जगह N की जगह O लिख के देखती हूँ, क्या ऐसा ऑप्शन बन रहा है? ठीक है, P की जगह N, R किससे, S से, A T से, N O से, K L से, NSTOL। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, NSTOL। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्रम परीक्षण की तरफ। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं क्रम परीक्षण। क्रम कैसे, मान लो कि कोई क्लास है, उसमें कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं। 10 को मैं ले लेती हूँ, पहले का नाम A, दूसरे का नाम B, तीसरे का नाम C, D, E, F, अरे थोड़ा आराम से लिखती हूँ उनको। 10 बॉयज हैं एक क्लास में, A, B, C, D, E, F, G, H, I and J। अब मैंने बोला, मुझे किसी ने मुझे बताया नहीं कि 10 बॉयज हैं, उसने बोला कि जो D है, D जो लड़का है वो ऊपर से चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ठीक है, 4th पर, यानी कि चौथे स्थान पर है। और वो नीचे से जो है, वो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से 7वें स्थान पर है। नीचे से कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। तो उसने पूछा कि क्लास में टोटल यानी कि कुल कितने लड़के हैं या कुल कितने बच्चे हैं। तो मुझे एक बात पता है कि मैं इधर से देखूं या इधर से देखूं, इसको मुझे एक बार ही गिनना है, एक बार ही गिनना है। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर से गिन लिया। ये कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, और नीचे से 7वें नंबर पर है। तो अब बताओ, जब ये 7वें नंबर पर है तो इसके जो नीचे होंगे वो कितने बच्चे और होंगे, 6 और होंगे। तो मुझे पता कैसे चलेगा टोटल बच्चे कितने हैं, इससे आगे कितने हैं 3 और इससे नीचे कितने हैं 6। या तो मैं ऐसे कर लूं कि पहले इसके आगे वाले और इसके नीचे वाले दोनों काउंट कर लूं, तो कितना हो जाएंगे 3 + 6, और फिर इसको एक, ये भी तो रह गया, ये भी तो उन्हीं में गिना जा रहा है, तो एक इसको जोड़ लूं तो टोटल बच्चे हो गए 10। या फिर मैं ऐसा कर लूं कि एक बार इसकी पोजीशन जोड़ लूं, दूसरी बार काउंट नहीं करूं। वो कैसे, वो ऐसे कि इधर से ये चौथा है तो इसके नीचे कितने बच्चे होंगे, इसके नीचे 6 होंगे, 6 बच्चे होंगे। ये तो चौथा है यानी कि ये 4th पोजीशन पर है, तो इसको मैंने कितना गिन लिया, 4। तो कितने बच्चे हो गए, 6 और 4 कितने, 10। समझ में आया? ये तो था ऊपर से और नीचे से, यानी कि आगे से और पीछे से। अब हम दाएं और बाएं से करते हैं। अब मैं आपको बता दूं दाएं बाएं से कैसे होता है। मान लो कि ये हमारी होती है राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं दायां, क्या बोलते हैं, दायां। और ये होती है हमारी लेफ्ट, ये क्या होती है हमारी लेफ्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बायां। अभी वो साउंड आ रही थी ना आपको, तो समझ नहीं आया होगा। ये क्या था, इधर होता है दायां और इधर साइड होता है बायां, यानी कि दाएं को हम राइट बोलते हैं इंग्लिश में और बाएं को लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे थे A B C D E F G। उसने बोला जो D है वो दाएं से
चौथा है, ठीक है, और बाएं से भी चौथा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यानी कि दाएं, उसके दाएं कितने बच्चे हैं, 3, उसके बाएं भी कितने हैं, 3, 3 उसके बाएं हैं, 3 उसके दाएं हैं और 1 वो खुद है, तो कितने बच्चे हो गए, कुल बच्चे 7 हो गए। आई बात हमको समझ में, हमें समझ में आया यहां तक, क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके पहले प्रश्न की तरफ। जब हम इसके प्रश्न करेंगे तब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके, पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। एक बात बताओ, सीमा का जो भाई है सोहन, वो हर हाल में सीमा से तो छोटा ही है, ठीक है। ये मैंने सीमा ले ली और यहाँ पे ले लिया सोहन। छोटा भाई है तो भाई देखो सीमा से तो छोटा ही है, सीता से आयु में बड़ा है, ठीक है। मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी, जगह इसलिए छोड़ दी कि हो सकता है कोई और भी बड़ा निकला है। किससे बड़ा है, सीता से बड़ा है, ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता किससे बड़ी है, सीमा से, और किससे छोटी है, दीप्ति से। श्वेता से बड़ी कौन हो गई, दीप्ति। तो आयु में सबसे बड़ी कौन है, आयु में सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन होगी आयु में, कौन होगी, हमारी दीप्ति दीदी। कौन बड़ी है, आयु में दीप्ति जो है वो सबसे बड़ी है, दीप्ति जो है सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, समझे। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये सवाल बहुत आसान होने वाले हैं, आप बहुत आराम से कर पाओगे। आप देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न, देख पा रहे हैं। प्रश्न 2, सुमा उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सुमा उमा से छोटी है, अच्छा मुझे इतना पता है कि ये है हमारी उमा और इनसे छोटी है हमारी सुमा, ठीक है भाई। सुमा उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है, अरे रे, नेहा सुमा से लंबी है, पता नहीं वो उमा से लंबी है कि नहीं लंबी। नहीं, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा से लंबी कौन है, सुधा, और किससे छोटी है, हेमा से छोटी है। अब इसने बोला कि नेहा सुमा से लंबी है, तो यहां पे कौन आ जाएगी, नेहा, उमा से छोटी नेहा। सुधा उमा से तो लंबी है, सुधा जो है वो उमा से लंबी है लेकिन किससे छोटी है, हेमा से छोटी है। किससे छोटी है, हेमा से छोटी है। क्या आप देख पा रहे हैं, हेमा, सुधा, उमा, नेहा, सुमा। सबसे बड़ी यहाँ पर हेमा, फिर सुधा, फिर उमा, फिर नेहा, फिर सुमा। तो इसने प्रश्न में क्या पूछा है, इसने हमसे प्रश्न पूछा है इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, इनमें से सबसे लंबा है, सबसे लंबी है हेमा। कौन है, हेमा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको। मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, गीता जो है, गीता सीता से ज्यादा सुंदर है, किससे, सीता से, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। इसका मतलब रीता गीता से भी सुंदर है। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, यानी कि सबसे सुंदर कौन है यहाँ पर, रीता। तो इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, हो सकता है बोल भी सकती हूँ सीता रीता से ज्यादा सुंदर है। क्या आप देख पा रहे हैं, सीता रीता से सुंदर है, नहीं तो सीता तो गीता से भी कम सुंदर है। तो ऑप्शन बी तो यहां पर गलत हो जाएगा। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, अरे रीता तो गीता से ज्यादा सुंदर है भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा।
गीता रीता से ज्यादा सुंदर है। क्या आप देख पा रहे हैं कि गीता रीता से ज्यादा सुंदर है? मुझे तो नहीं लग रहा। रीता गीता से ज्यादा सुंदर, सॉरी, गीता रीता से कम ही सुंदर है, ज्यादा तो नहीं है। तो ये भी यहां पर गलत हो जाएगा। तो यहां पर सही क्या होगा? यहां पर सही होगा सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। सीता जो है हमारी, वो गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4। P की आयु Q के बराबर है, यानी कि P और Q उम्र में बराबर है, ठीक है, बराबर है। P की आयु Q के बराबर है, R S से छोटा है, ठीक है, R जो है वो S से छोटा है, T R से छोटा है। एक मिनट, R किससे छोटा है भाई? R S से छोटा है, R S से छोटा है, ठीक है। T R से छोटा है, किंतु P से बड़ा है, P से बड़ा है। और P किसके बराबर है? Q के बराबर है। दोबारा सुनिए प्रश्न। P की आयु Q के बराबर है, मैंने यहां पे लिख लिया P Q बराबर है, यानी कि P की आयु Q के बराबर है, ठीक है। अब प्रश्न आगे बोला इन्होंने, R S से छोटा है, मैंने लिख लिया R जो है वो S से छोटा है, ठीक है। T R से छोटा है, T जो है वो T R से भी छोटा है, किंतु T किससे बड़ा है? T P से बड़ा है। अब मुझे एक बात तो पता है, P और Q तो बराबर है, तो मैं P के बराबर में Q लिख दूंगी, यानी कि T जो है वो P Q दोनों से बड़ा है, क्योंकि P और Q की उम्र क्या है? बराबर है, आयु क्या है? बराबर है। तो उसने हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है इनमें से? तो सबसे बड़ा इनमें से S है। कौन है सबसे बड़ा इनमें से? S। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ा S है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद पूरा किया, यानी कि राज था, ठीक है, ये मोहित से तो पहले आ गया दौड़ते हुए, ठीक है, लेकिन गौरव के बाद, ठीक है, यानी गौरव यहां पर आ गया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ पूरा किया। मोहित के बाद कौन आया? आशीष। और आशीष किससे पहले आ चुका है? आशीष संचित से पहले आ चुका है। किससे पहले? संचित से पहले। दोबारा देख लो, 5 लड़कों ने दौड़ में हिस्सा लिया, 1 2 3 4 5। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरी की। आशीष ने संचित से पहले और मोहित के बाद दौड़ पूरी की। तो दौड़ किसने जीती? तो दौड़ किसने जीती है यहाँ पर? तो फर्स्ट पर कौन आया? प्रथम कौन आया यहाँ पर? प्रथम आएगा, वही तो दौड़ जीतेगा। तो प्रथम आया यहाँ पर हमारा गौरव। कौन आया? गौरव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। दौड़ किसने जीती है? तो दौड़ जीती है गौरव ने। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न 6। किसी कक्षा में राजेश का ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? चलते हैं, करते हैं इसको। समझ में आ गया प्रश्न? यानी कि किसी कक्षा में ऊपर से राजेश का स्थान 21वां है और नीचे से 28वां है, तो कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र हैं क्लास में? ठीक है, क्रम ही तो बताना है, इसमें क्रम परीक्षण ही तो हो रहा है। तो कौन है हमारा? ये राजेश है। राजेश ने क्या बोला कि ऊपर से जब आया वो तो 21वां था, ठीक है, और जब नीचे से आया तो वो 28वां था। इसका मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि उसके ऊपर कितने बच्चे हैं? उससे ऊपर यहां तक 20 बच्चे हैं, और उससे नीचे कितने बच्चे हैं भाई? 27 बच्चे हैं। 20 बच्चे ऊपर है, 27 बच्चे नीचे हैं, और एक खुद राजेश भी है। राजेश भी तो उस क्लास में है ना, उस कक्षा का हिस्सा है ना। तो कितना हो जाएगा? 20 + 27 + 1, 20 और 27 47 और 1
48। कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं कुल कक्षा में, कितने छात्र हैं? 48। मैं चाहती तो सीधे सीधे कर सकती थी। कैसे कर सकती थी? मुझे पता है कि नीचे से राजेश का कौन सा स्थान है? 28वां। और राजेश के ऊपर अभी कितने बच्चे हैं? 20। और 20 और 28 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 48। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा 53 विद्यार्थियों की कक्षा में निखिल का ऊपर से 18वां क्रमांक है। 53 बच्चों की कक्षा है, निखिल का ऊपर से 18वां क्रमांक है, तो मुझे बताइए कि नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा? तो नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा? ठीक है, 53 विद्यार्थी हैं, ये है ऊपर से हमारा निखिल। निखिल ने बोला कि उसका 18वां है, 18वां क्रमांक है। कितने बच्चे हैं? पूरे 53 बच्चे हैं भाई। एक बात बताओ, निखिल से ऊपर कितने बच्चे हो गए? निखिल से ऊपर 17 बच्चे हो गए, बच्चे 53 है। अगर मैं यहां से गिनूंगी तो निखिल का कौन सा स्थान होगा? निखिल के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको मैं निकाल दूं टोटल बच्चों में से, तो मुझे पता चल जाएगा कि निखिल का कौन सा स्थान है। तो 53 में से मैं कितना माइनस कर दूंगी? 17 माइनस कर दूंगी। 17 क्या कर दूंगी? घटा दूंगी। 13 में से 7 गए, 6 बचे, और 4 में से 1 गया, 3, यानी कि कितना आ गया? 53 बच्चे हैं, 18वां स्थान है, तो नीचे से क्या होगा? ठीक तो है, कितना होगा? क्रमांक कितना आ जाएगा? बताइए जरा। 13 में से 7 गए, 6 बचे, और 4 में से 1 गया, तो 36वां। लेकिन यहां पर तो इनमें से कोई नहीं, इसमें एक और ऑप्शन था, वो हटा दिया क्या? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका 36वां स्थान होगा, 36वां स्थान होगा। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं जहां पे ऑप्शन आपको नन यानी कि कोई भी नहीं लगाना पड़ता। अगला प्रश्न है हमारा अशोक की कक्षा में ऊपर से 18वीं और नीचे से 31वीं श्रेणी है जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। अच्छा, 3 लड़के उपस्थित नहीं हुए एवं 4 फेल हो गए, तो कक्षा में कितने छात्र थे? देखो, सीधी सीधी बात है कि जितने बच्चे पास हुए उनकी क्या करी गई? एक श्रेणी बनाई गई। ठीक है, बनानी श्रेणी। तो जब हमारा अशोक है, अशोक मतलब अशोक पास हो गया, मेहनती बच्चा है तो पास हो गया, तो ऊपर से वो कौन सा है? 18वीं। 18वीं ऊपर से कौन सा स्थान है उसका? 18वां। और नीचे से वो कितना है? 31वां। ठीक है, ये किसकी श्रेणी बनी थी? ये बनी थी जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो पास हुए हैं उन बच्चों की। तो अच्छा, एक बात मुझे पहले इतना निकाल लेती हूँ कि टोटल बच्चे पास कितने हो गए। तो अशोक के आगे कितने बच्चे पास हो गए? 17 ये और 31 ये, अशोक को मिला के। तो 31 और 17 कितने हो गए? 38, यानी कि 38 बच्चे तो हो गए पास। 38 बच्चे क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास हो गए। अब उसने बोला है कि 3 बच्चे उपस्थित नहीं थे, 3 लड़के उपस्थित नहीं थे। अच्छा, जो उपस्थित नहीं था इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस कक्षा का पात्र नहीं है, वो है तो उसी कक्षा का छात्र। तो मैं क्या करूंगी? जो उपस्थित नहीं थे यानी कि जो अनुपस्थित थे उनको भी जोड़ दूंगी। उसने बोला एवं 4 बच्चे फेल हो गए। जो फेल हुए हैं वो भी तो उसी क्लास के बच्चे हैं, जो फेल हुए हैं वो भी तो उसी क्लास के बच्चे हैं, तो कितने हो गए? फेल 4। तो कुल कितने छात्र थे? तो कितने छात्र हैं उस क्लास में? 38 में 3 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 41, और 41 में 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 45। यानी कि उसमें
टोटल 45 बच्चे हैं, कुल छात्र उस कक्षा में 45 हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज। कोई परेशानी हमें यहां तक, कोई भी दिक्कत? बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा 44 विद्यार्थियों की कक्षा में, क्या है, 44 विद्यार्थियों की कक्षा में संजय राहुल से 9 स्थान आगे है। संजय राहुल से 9 स्थान आगे है। ये संजय है और ये राहुल है। कितना आगे है? 9 स्थान। यदि राहुल का क्रमांक 27वां है, 27वां है और 9 स्थान आगे है, तो संजय का क्रमांक अंत से क्या होगा? भाई राहुल का क्रमांक तो शुरू से 27वां है। टोटल बच्चे कितने हैं? 44 बच्चे हैं। तो राहुल का स्थान क्या है? शुरू से 27वां। तो संजय का कितना हो जाएगा? 27 में से कितने घटा दो? 9 घटा दो। यानी कि संजय का शुरू से कितना है? 18वां है। तो भाई नीचे से कितना हो जाएगा? 44 में से 17 घटा दो। 14 में से 7 गए 7 और 3 में से 1 गया 2। यानी कि जो संजय है वो नीचे से यानी कि अंत से 27वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। अंत से 27वें स्थान पर है। मैंने कैसे निकाला? मुझे पता था कि राहुल का जो स्थान है वो शुरू से कितना है? 27वां। और राहुल से कितना पहले है संजय? 27 में से 9 घटा दो। कितने स्थान पहले है? 9 स्थान पहले है। 9 स्थान पहले है तो संजय का स्थान कौन सा होगा? संजय का स्थान होगा 18वां। यानी कि आगे से 18वां होगा। ऊपर से जब संजय 18वां है तो नीचे से 44 बच्चे हैं, तो उसके नीचे कितने बच्चे हैं? अभी 26 बच्चे तो उसके नीचे हैं। उसके उस अंत में, उसके अंत में कितने? 26 बच्चे हैं। और भाई उसको खुद का स्थान गिनवाना है, खुद को गिनवाना है, तो एक संजय भी तो हो गया। तो कौन से स्थान पर है? संजय 26वें स्थान पर। जब आप किसी स्थान पर काउंट किए जाते हो तो आपके आगे 4 बच्चे बैठे हैं, तो 1 2 3 4, और तो आपको कौन सा वो मिलेगा? आपको भाई 5वां स्थान मिलेगा ना, 5वां स्थान मिलेगा ना। समझ में आया? तो आप भी तो काउंट हुए। वैसे ही संजय जब ऊपर से 18वां था और नीचे उसके 26 बच्चे थे, जब मैं नीचे से काउंट करूंगी तो जब संजय का नंबर आएगा तो वो 26 के बाद संजय आएगा, यानी कि 27वां संजय है। 27वां जो जगह है वहां पे कौन बैठा है? संजय बैठा है। क्लियर है? क्लियर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 लड़कियों की एक पंक्ति में जब ऋचा को 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। ठीक है भाई, ऋचा थी, 29 लड़कियां थी बाईं ओर, उसको 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। तो बाएं सिरे से वो 11वीं हो गई, यानी कि बाईं ओर खिसका दिया उसको 5 स्थान। यानी कि यहाँ पे ऋचा कहीं बैठी हुई थी और ऋचा से बोला कि तुम 5 स्थान खिसक जाओ। 5 स्थान यानी कि तुम जिससे बैठी हो उसके 4 बार चले जाओ। 1 2 3 4 5 स्थान खिसक जाओ। ठीक है, ऋचा बोली मैं यहाँ जाती हूँ। ऋचा बहुत अच्छी लड़की है। ऋचा ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इधर बैठ जाती हूँ। बाएं ओर आके बैठ गई 5 स्थान। पहले इधर बैठी थी, इधर आ गई। अब इसने बोला कि वो बाएं से जो है वो कौन सी है? 11वीं है। 11वें नंबर पर है बाएं से। पहले दाएं से उसकी स्थिति क्या थी? अच्छा एक बात, वो बाएं से 11वें नंबर पर है। अगर वो नहीं खिसकती तो वो कितने नंबर पर होती? दाएं से, सॉरी बाएं से वो होती 16वें नंबर पर। नहीं खिसकती तो। लड़कियां कितनी है टोटल? 29 लड़कियां हैं। बताइए जरा, वो कौन से नंबर पर होती इधर से? ठीक है, जब 29 लड़कियां हैं तो उसके आगे अभी कितनी लड़कियां और हैं? इधर 13 लड़कियां इधर थी उसके दाएं। जब वो इधर से आई 13 लड़कियां उसके दाएं थी,
और एक ऋचा थी, तो दाएं से वो कौन से स्थान पर थी? दाएं से वो 14वें स्थान पर थी। कौन से स्थान पर थी? 14वें स्थान पर थी वो दाएं से। कौन से पर थी? 14वें स्थान पर। क्लियर है? समझ आ गया? मुझे समझ आ गया? हमें नहीं आया? बताओ बच्चों। वो देखो, मेरी एक और बार सुन लो इस प्रश्न को लेके कि ऋचा पहले यहां पर बैठी हुई थी, पता नहीं कौन से स्थान पर बैठी हुई थी। एक टीचर आए, उन्होंने बोला बेटा ऋचा 1 2 3 4 और 5 स्थान खिसक जाओ। 1 2 3 4 5 स्थान खिसक जाओ। ऋचा बोली ठीक है सर, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। जब ऋचा यहाँ बैठ गई तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम इधर से 11वीं हो। ठीक है, तो ऋचा सोचने लगी जब मैं अब इधर से 11वीं हूँ बाईं ओर से, तो जब मैं पहले बैठी थी वहां पे बाईं ओर से मैं कौन सी हो जाऊंगी? तो 11 में 5 जोड़ दो, कितने हो जाएगी? वो 16वीं हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? 16वीं हो जाएगी। अब उसके दिमाग में आया कि मैं इधर से 16वीं हूं, टोटल लड़कियां कितनी है? 29 हैं। तो मेरे बाद लड़कियां कितनी होंगी? यानी कि मेरे को छोड़ के मेरे इधर दाएं ओर कितनी लड़कियां हैं? मेरे दाएं ओर 13 लड़कियां हैं। अगर कोई इधर से काउंट करे, इधर से गिने, किधर से? दाईं ओर से गिने, तो 13 लड़कियां तो वो मेरे दाईं ओर हैं। और तो मैं कौन से स्थान पर आ जाऊंगी? 13 के बाद क्या आता है? 14। तो ऋचा को गिना जाएगा, तो ऋचा कौन से स्थान पर आएगी? दाईं ओर से 14वें स्थान पर आएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं ऐसे करा चुकी हूं। जरा ध्यान से देखो इसको। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां, मैंने ले लिया हमारा राकेश है इधर, राकेश। अब राकेश ने बोला कि भाई मैं गिनता हूं, मैं कौन से नंबर पर हूं। राकेश ने गिना, तो राकेश ने ऊपर से, राकेश है 9वें स्थान पर ऊपर से, और राकेश नीचे से कौन से स्थान पर है? नीचे से 38वें स्थान पर है। यानी कि 9वें 38वें, यानी कि 2 बार राकेश को गिन लिया ना। नीचे से भी राकेश को गिन लिया, ऊपर से भी राकेश को गिन लिया। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? राकेश के आगे कितने विद्यार्थी होंगे? 8। और राकेश नीचे से कौन से नंबर पर है? 38वें नंबर पर। यानी कि एक बार राहुल 38वें नंबर पर है, तो यानी कि वो 38 में गिना जा चुका है। और कितने और विद्यार्थी हैं? 8। तो 38 में 8 जोड़ दो, कितना आ गया? 8 और 16 46। कितने विद्यार्थी हैं? कुल 46 विद्यार्थी हैं। अच्छा, मैं ऐसे नहीं करना चाह रही, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि मैं ऐसे गलतियां कर दूं। अच्छा, तुम गलती कर सकते हो तो तुम दूसरे तरीके से कर लो। वो तरीका कौन सा है? वो एक और तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? देखो कि ये हमारा राकेश, ये हमारा आर है, ऊपर से वो 9वां है और नीचे से वो 38वां है। ठीक है, तो राकेश बोला कि मेरे आगे कितने और बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं, मैं खुद को ना गिनूं तो। और मेरे नीचे कितने बच्चे हैं? मेरे नीचे 37 बच्चे हैं। लेकिन अभी उसने अपने को नहीं गिना, अपने से नीचे वालों को गिन लिया और अपने से आगे वालों को गिन लिया और बोला एक तो मैं भी हूं। अब राकेश भी उस विद्यार्थी है, तो उस क्लास का पार्ट है, तो राकेश भी है एक। तो उसने बोला कि 37 ये और 8 मेरे ऊपर वाले और एक मैं। तो 8 और 1 9 और 7 16, 16 का 6, 3 और 1 4। तो टोटल कितने हो गए? कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 46 विद्यार्थी हो गए। क्योंकि राकेश को काउंट करने में क्या हो रही थी? कंफ्यूजन हो रही थी। तो राकेश ने डायरेक्ट सिंपल कर लिया कि मेरे आगे 8 है और मेरे नीचे 37 हैं और एक मैं भी तो उसी क्लास का विद्यार्थी हूं, गिना तो मैं खुद भी जाऊंगा ना। तो राकेश ने अपने आगे वाले और पीछे वाले गिन लिए और फिर खुद को भी गिन लिया। खुद को भी तो गिनेगा ना एक बार, वो भी तो उस क्लास का हिस्सा है। तो उसने गिन लिया, तो कितने बच्चे हुए? 37 + 8 + 1, यानी कि 37 और 8 45, 45 और 1 46। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा की योग्यता सूची में हेमांग 16वां है ऊपर से, नीचे से 12वां है। कुल कितने छात्र हैं? क्या होता है कि जब क्लास होती है तो उसमें बच्चों की योग्यता सूची बनाई जाती है।
कि कौन कितना होशियार है। तो हेमांग, हेमांग हमारा ठीक ठाक है पढ़ने में, तो हेमांग जो है वो हेमांग ऊपर से तो भाई वो 16वां है, मतलब ठीक ठाक है, और नीचे से 11वां है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो हेमांग बोला कि देखो भाई तुम ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा कठिन मत करो, मैं तुम्हें सीधा सीधा बता देता हूं कि 15 बच्चे तो मेरे आगे हैं, जब मैं 16वां हूं तो मेरे आगे 15 बच्चे हैं, और जब मैं नीचे से 11वां हूं तो मेरे नीचे 10 बच्चे हैं, और एक मैं भी तो हूं। तो उसने बोला 15 और 1 16 और 10 26, कितना है? कितना है? उसने क्या बोला कि 15 बच्चे मेरे आगे हैं और 10 बच्चे मेरे नीचे हैं और एक मैं हूं, तो कितने हो गए टोटल? 15 10 और 1 प्लस 1, 15 1 16 और 10 26, कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाना है? करेक्ट हो जाना है यहाँ पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल 26 बच्चे हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका सुनीता। सुनीता का क्रमांक ऊपर से 11वां और नीचे से 27वां है, तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? अब मैं आपको ये लिख लिख के नहीं बताऊंगी। सुनीता ने बोला कि सुनीता का क्रमांक ऊपर से 11वां है, ठीक है, यानी कि सुनीता से ऊपर कितने बच्चे हैं? यह सुनीता और सुनीता के ऊपर है, सुनीता को काउंट नहीं किया, 10 बच्चे ऊपर हैं, और 27वां नीचे, तो सुनीता के नीचे कितने हैं? 36 बच्चे, और एक सुनीता भी तो हो गई, 26 बच्चे। तो कुल कितने बच्चे हो गए? 26 और 1 27 और 10 37। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 37। एक तो ये तरीका हो गया। सुनीता बोली ऐसा करो, मुझे एक बार काउंट कर लो, मुझे अकेला अकेला करके काउंट मत करो। सुनीता ने पहले गिना कि मैं कौन सी हूं? 11वीं, यानी कि मुझे मिला के कितने हो गए? ऊपर से 11 और मुझसे नीचे कितने हैं? 26 और हैं। 11 में 26 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 11 और 26, सॉरी 11 और 26 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो सुनीता ने बोला कि भाई मेरे को मिला के मेरी क्लास में 37 बच्चे हैं, 37 विद्यार्थी हैं, 37 छात्र हैं। अगला प्रश्न, 40 लड़कों की पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? एक लाइन में बिठा दिया। मनीष बोला कि मेरा स्थान मैं देखता हूं दाईं ओर, दाईं यानी कि इधर से, दाईं ओर से 14वां है मनीष का, और बाईं ओर से उसका स्थान क्या है? पता नहीं, उसे पता ही नहीं है। उसने बोला कि जब मैं बाईं ओर से 14वां हूं और कुल बच्चे कितने हैं? 40 बच्चे हैं, तो मेरी बाईं ओर कितने बच्चे होंगे? मेरी बाईं ओर होंगे 26 बच्चे। कैसे पता मुझे? 40 में से मैं 14 माइनस कर दूं ना, तो 26 बच्चे ही तो होंगे। तो उसने बोला मेरी बाईं ओर 26 बच्चे होंगे। जब मुझे बाईं ओर से गिना जाएगा तो 26 बच्चे तो वो हैं, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, 26 के बाद मैं गिना जाऊंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा? 26 और 1 27। तो मैं कौन सा बच्चा हूँ बाईं छोर से? भाई मैं बाईं छोर से 27वां बच्चा हूँ। बाईं छोर से कितना है मनीष? मनीष बाईं छोर से 27वां लड़का है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? देखो अभी जैसा मनीष ने किया था वैसा ही विजय करेगा। विजय लाइन में जाके खड़ा हो गया, विजय ने गिना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं कौन सा हूं? 14वां। तो ये विजय है। विजय गया तो जल्दी था, लेकिन विजय फिर भी 14वें स्थान पर पहुंचा। उसने बोला मेरी क्लास में मुझे पता है कितने बच्चे हैं टोटल? तो भाई मेरी क्लास में टोटल 43 बच्चे हैं। अच्छा, यानी कि मैं नीचे से कौन सा आऊंगा? 43 बच्चे हैं, और 14वां स्थान किसका है? विजय का। तो उसके नीचे कितने बच्चे हो जाएंगे? उससे नीचे कितने बच्चे हो जाएंगे? उससे नीचे होंगे 29 बच्चे। कितने? 29 बच्चे। तो उसने बोला कि 29 बच्चे मुझसे नीचे हैं। अगर पीछे से मैं गिनना स्टार्ट करूं तो 29 तो ये हो गए,
फिर 29 के बाद मेरा नंबर आएगा, तो मैं कौन सा हो गया इधर से, मैं इधर से हो गया भाई 30वां। कौन सा हो गया 30वां, यानी कि मैं एक और तो जुड़ जाऊंगा ना, तो मैं नीचे से स्थान उसका विजय का, नीचे से विजय का स्थान 30वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 30वां, यानी कि 30वां स्थान हो जाएगा विजय का। बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13 और 14वां है। 23 विद्यार्थी हैं भाई, 23 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसने बोला राम ऊपर से, यानी कि आगे से 13वां है और श्याम 14वां है, ठीक है। 13वां है ऊपर से और ये 14वां है ऊपर से। अच्छा एक बात बताओ, कितने विद्यार्थी हैं टोटल विद्यार्थी कितने हैं 23। नीचे से, अच्छा श्याम के नीचे कुल कितने बच्चे रह गए, 14वां वो है। 23 विद्यार्थी हैं तो 23 में से 14 घटा दो, 9 विद्यार्थी यहां पर रह गए। 9 विद्यार्थी यहां पर हैं श्याम के नीचे। तो श्याम को एक बात पता है कि मेरे पीछे कितने हैं, मेरे नीचे कितने हैं, 9 हैं। तो अगर मैं वहां से काउंटिंग शुरू करूंगा तो मैं कौन सा हो जाऊंगा 10वां, यानी कि श्याम कितना हो गया 10वां। श्याम हो गया हमारा 10वां। और श्याम से एक पीछे क्या है राम आगे, तो राम कितना हो गया 11वां। तो क्या हो जाएगा, इनका क्रमांक क्या हो जाएगा 10वां और 11वां। अब मुझे क्या देखना है, उसने पूछा है राम और श्याम का क्रम है, तो भाई राम का कितना है, राम का तो 11वां है। तो मैं ये ऑप्शन देखूंगी कि पहले राम का लिखा हो फिर श्याम का लिखा हो। तो मुझे कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी सही दिख रहा है कि राम का 11वां और श्याम का 10वां। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मुझे ऑप्शन ए भी दिख रहा था, लेकिन ये 10वां बता रहा है ना, वो राम का बता रहा था, लेकिन राम तो 11वें पर है अंतिम से और श्याम 10वें पर है, क्योंकि उन्होंने बोला राम फिर श्याम, ठीक है। राम के बाद श्याम का क्रम से, यानी कि पहले राम का बताना है फिर तो मैं श्याम का बताना है। क्लियर है यहां तक, ऑल क्लियर, ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।